Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am मलिक फ़ारूक। क्लास 12th के लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो है एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुँच गए? मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ये इसमें एक अच्छा पॉइंट है एवोल्यूशन में, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलर एक साइंसदान था। इन 1953 was a graduate student of Lord C. Urey University in 1893 to 1891, designing an apparatus for stimulating conditions prevalent on Earth at time of abiogenetic evolution of organic substance. इन स्टैनले जो मिलर था, स्टैनले मिलर 1953 में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था हेराल्ड यूनिवर्सिटी यूराई का। तो इसने एक डिज़ाइन, एक एपरेट्स किया था कि जहाँ में उसने कुछ चीज़ें इसमें आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसने एक मर्तबान लिया था जिसमें बॉइलिंग वाटर, फिर लिक्विड टैप वाटर, फिर वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्क्रीन पे आपको मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर इन वाटर आउट, फिर कंडेंसेशन, फिर गैसेस ऊपर से, मीथेन, एमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, फिर यहाँ से स्पार्क डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स, यहाँ से वैक्यूम पंप। तो इसने एक एपरेट्स अपने लेबॉर्ट्री में एक एपरेट्स तैयार किया जिसमें इसने इस कुछ तजुर्बे करके कुछ बातें कही। तो एवोल्यूशन में ये एक अहम पॉइंट है। इन बातों में हमने क्या क्या हासिल किया वो हम पढ़ेंगे। तो द एपरेट्स हैड ए स्पार्क चेंबर। इन एपरेट्स में एक स्पार्क चेंबर जहाँ से ये इसमें स्पार्क करता था, इसमें थोड़ी सी आग लगाता था। द एपरेट्स स्पार्क चेंबर विथ 2 electrodes providing 75,000 volts of energy for stimulation of lightning। यानी स्पार्क चेंबर से वो क्या करता, थोड़ी सी आग लगाकर, जिसमें एनर्जी कितनी थी, 75,000 volts। A flask of boiling stimulation for evaporation and circulation to a temperature of 8,000 degrees centigrade, and a condenser stimulation of raining and haldane soap। A control apparatus was also prepared but without electrodes in spark chamber. Miller used a mixture of methane, ammonia, hydrogen and water. The mixture was exposed to electric discharges followed by the condensation and then boiling. It was continued for 18 days. The experiment was repeated by a number of times. The products were extracted and identified through chromatography. Miller was able to identify 15 amino acids, for example, glycine, alanine, aspartic acid, organic acids, lactic acid, succinic acid, propionic acid, acetic acid, ribose sugars, and purine adenine. Using different conditions of ultraviolet and other sources of energy, later workers have obtained a number of organic compounds like sugars, nitrogen bases, pigments, and fats. Nitrogen bases are formed if the starting combination contained HCN. Occurrence of similar compounds in the matrices show that similar process also occurring elsewhere in the space। इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊं कि मिलर एक्सपेरिमेंट किस बात पे था। मिलर ओस साइंसदान, अमस दुत तजुर्बा वुच कि अमस अन कह चीज़ अकिस गैस चेम्बर मज, मतलब मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, तथ कोर स्पार्क योर पे थन इलेक्ट्रोड जो, तथ कोर स्पार्क सत क्या गो, अमस गो हासिल, अम कोर यह तजुर्ब कंटिन्यूस कजन दोहन, करीब करीब 18 दोहन। तो अम दुत अत टेम्परेचर दरित यमन 3-4 चीज़न 68 डिग्री। यानी अमस मकसद कि यह दुनिया एवोल्यूशन गम यह गमुत ये दर्ज हरारत यानी अमस आव कंसेप्ट दिमागस में कि दर्ज हरारत तम सात काफ़ी ज़्यादा। तो पता गमुत कंडेंसेशन गो फिजिकल स्टेट चीज़ तब्दील गसान कुन चीज़ शक्ल तब्दील गसान, मतलब तम सात दुनिया मज धरती पे या धरती ब्रोट चीज़ तिहस फिजिकल स्टेटस गम तम वक्त दर्ज हरारत चेंज। यह साइंटिफिकली प्रूव करने खतर बनो अम बनो गैस चेम्बर बनोन,
वैक्यूम पम्प बनोन, बॉइलिंग वाटर बनोन, तो अम वुच कि यम हस बह यथ गैस भर अगर बह तिमन पे गर्मी दिम 65 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी कर प्रोवाइड, बह वुच कि तिहस कंडेंसेशन गया, तिहस फिजिकल स्टेट गया चेंज कि अम नी न्यू मिक्सचर कैचन चीज़ों, मतलब अम न्यू मिथेन न्यून, एमोनिया न्यून, हाइड्रोजन न्यून, आब न्यून, तो यह कोर एक्सपोज यमन इलेक्ट्रिक चार्जन तजुर्बस मज थमत पे कर कंडेंसेशन, पे रोनक बॉइलिंग आब पे यही तजुर्ब थो 18 दिन कंटिन्यू। अम कोर यह तजुर्ब रिपीट तो रिपीट, यम प्रोडक्ट्स हासिल कर, यम चीज़ हासिल कर थ्रू क्रोमेटोग्राफी, तमो मज वो 10-15 एमाइनो एसिड्स गए हासिल, मतलब कुस कुस ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पेरेटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, सक्सानिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, एस्टिक एसिड, राइबो शुगर्स, यम प्यूरिन पायरिमिडीन मज या प्यूरिन एडनिन हासिल। पे कर यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, यम जन बकी यम्स पे वर्कर्स आए तमो कर ऑब्टेन वारिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स, इन लाइफ सत टच कर नाइट्रोजन बेसिस इन प्यूरिन पायरिमिडीन वन, दे आर फार्मड इफ स्टार्ट इन द कम्बिनेशन कंटेनिंग HCN. Occurrence of similar compounds in the metrites, यानी यम जन वुचान कि यम मेट्राइट्स वस्त पे तिमन मज तम चीज़ सिमिलर चीज़ हासिल गम या तम आमत वुचन। यह मिलर सुन एक्सपेरिमेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इवोल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कंसल्ट ए बुक, बुक पढ़ा करो और वहाँ पे भी देखा करो। ये 2-5 मिनट के इस लेक्चर से इतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बुक खोलने से आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। बुक खोलने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और गो थ्रू बुक्स, इट विल प्रोवाइड, इट विल सपोर्ट योर नॉलेज, इट विल इन्हेंस, रादर इट विल बूस्ट योर नॉलेज। आपको काफ़ी इस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द एबोयोजेनिकली formed simple organic compounds, oxides of copper, iron, and saturated hydrides wire in low concentration hard dilute soap near shorelines. They tended to concentrate. Evaporation of water from the area and a source of energy made in the chemicals to interact, condense, and polymerize. A number of complex organic compounds were formed. For example, sugar plus sugar, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. It is the contents of sugar. A chain of sugars, fatty acids plus cholesterol give fatty fats, phospholipids, other lipids. इसी तरह से एमाइनो एसिड्स प्लस एमाइनो एसिड्स गिव्स पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स. इसी तरह से नाइट्रोजन बेसिस यानी प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स प्लस पेंटोस शुगर, 5 स्ट्रक्चर वाला शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड गिव्स न्यूक्लियोटाइड्स, nucleotides plus nucleotides give nucleic acids. So all above the reactions occurred without the assistance of enzymes. It was due to specific conditions of external environment. इसके बाद एक और साइंसदान आया 1957 में, जिसका नाम था Fox. He was able to synthesize polypeptides by heating a mixture of amino acids at 160 degree to 210 degree centigrade for several hours. Fox उसने क्या देखा कि 1964 में उसने एक सिंथेसाइज्ड ATP, nucleotides, porphyrin, etc. non-enzymatically formed from HCN and inorganic phosphates, while Orgel have been able to synthesize small nucleic acids from nucleotides under similar oxygen-free conditions. So these were some experiments regarding the evolution. One was from the Stanley Miller in 1953, and second was from the Fox. They took some organic compounds, condensed them, and they got the new things. So this was a concept about the Stanley's experiment. इसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ.